नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज राजभवन के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने समस्या को लेकर और अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे क्या मांग है और इनको क्या समस्या है। अपना अपना नाम और अपना मांग को बताइए। मेरा नाम इंदु कुमारी है, सीएचओ हजारीबाग से है। हमारी 5 मांगे हैं, जिसमें पहली मांगे है हमारा पद सृजन करना, दूसरी मांगे है नियमितकरण करना और हमारी मानदेय को प्रोत्साहन राशि से जोड़ना और स्थानांतरण है, ट्रांसफर। ठीक है, हमने अपना भरपूर योगदान दिया। कोविड के टाइम हमें बोला गया कि कोविड तक आप अपना कार्य कीजिए, उसके बाद आपकी सारी बातें सुनी जाएगी। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? हमारे लगभग फर्स्ट बैच का 5 साल हो गया है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का रहता है, जो कि लगभग सभी ने कंप्लीट कर ही लिया है और अभी न्यू बैचेस भी आ रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए उस हिसाब से भी नहीं होता है। ये मानदेय आप लोग कितना मिलता है और प्रोत्साहन राशि क्या है उस पर जरा। हमारा मानदेय 25,000 है और हमारा इंक्रीमेंट इंसेंटिव 15,000 है। तो आप लोग का टोटल कितना मिलता है? हमारा टोटल 40,000 है, लेकिन हमें वो समय पर नहीं दिया जाता है और कहीं कहीं पर कोविड से कार्य कर रहे हैं उन्हें नहीं दिया गया है। काफी सारे जिलों में दिया गया है। कितने दिन से आपका मैंने बकाया है? सर देखिए, जो हमारा मेन मानदेय है वो 25,000 है। उसके अतिरिक्त हमारा 15,000 जो प्रोत्साहन राशि है वो हमें कार्य आधारित मिलता है, जिसमें हमारा 15 इंडिकेटर है। अगर हम उस 15 इंडिकेटर को फुलफिल करते हैं तो वो 15,000 हमें मिलना है। और लेकिन हम लोग वो 15 इंडिकेटर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारा जो मूल्य कर्तव्य है, जो मूल्य काम है, उसको छोड़ के हमें दूसरे काम पे लगाया जाता है। जितना दिन कोविड था, हम सभी सीएचओ पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से हमें जहाँ भी कोविड वार्ड बना या कोविड से टेस्ट सेंटर बना, जहाँ भी हो, या कम्युनिटी विजिट हुआ, सर्वे ड्यूटी हुआ, जितनी सारी कोविड की ड्यूटी हुई, सारे में सीएचओ को लगाया गया और वहाँ हम लोग पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी किए। तब भी हमको ये बोला गया था कि आपको कोविड ड्यूटी में लगाया गया है, इसलिए आपको इंडिकेटर पूरा नहीं करना है। उस ड्यूरेशन का पूरा 15,000 आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ है इंसेंटिव, और अगर कहीं कहीं पे मिला भी है तो उसके बदले में हमारे पैसे के बदले में ही हमसे वसूली किया जाता है। जैसे वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया है इंसेंटिव। आपसे वसूली कौन करते हैं? ब्लॉक के लोग, जो बैम डीपीएम है उसके द्वारा उसका वसूली किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये भ्रष्टाचार है वो दूर तभी होगा जब हमारा इंसेंटिव जो है वो सैलरी में मर्ज होगा। अगर हमारा सैलरी इंसेंटिव एक साथ मर्ज हो जाएगा तो हम लोग जो काम, तो ऐसे भी सारा काम हम लोग कर रहे हैं और भी हम लोग अपनी निष्ठा से काम करेंगे। और जो हमारा 15,000 है, जो हमको लेने में इतनी सारी परेशानियां करनी पड़ती है और परेशानियां करने के बावजूद भी नहीं मिलता है, वो हमें आसानी से मिल पाएगा और हम जो अपना काम है उसको भली भांति कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मूल्य काम है वो ग्रामीण, मतलब लास्ट जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है, वहाँ हमारा पोस्टिंग हुआ है। जैसे शहर से बहुत सारे लोगों को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती है, हमारे बहुत सारे सीएचओ बहनी है जो 5-7 किलोमीटर पैदल जाकर भी सेवा दे रहे हैं ग्रामीणों को, वहाँ जा जाके। और हमारा जो पॉपुलेशन बेस है वो 5,000 से 3,000 के बीच में हमें एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होना है और उसी में हमें काम करना है। लेकिन बहुत सारे जगह में ये देखा जा रहा है कि कहीं 20,000, 30,000, 25,000 तक पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हम लोग अपना जो 15 काम है इंडिकेटर बेस्ड, वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब हम लोग चाहते हैं कि हमारा अतिरिक्त कार्य है उसको भी मतलब अतिरिक्त कार्य हमें ना दिया जाए। जो हमारा मूल्य कार्य है, जिस वजह से हमें पोस्टिंग दिया गया है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार का, जिसके तहत हमको लिया गया है। और हमें इधर उधर देने के कारण हम लोग उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसमें भारत सरकार को भी इसका क्या बोले लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीणों को भी नहीं मिल पा रहा है। हम 2 दिन सेंटर में रहते हैं, 4 दिन दूसरे जगह पे रहते हैं। ग्रामीण में, गांव में तो लोग वैसे भी आपको पता है कि कितने मतलब कैसे कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास सही से पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो 100 किलोमीटर जाके ट्रीटमेंट अपना कैसे कराएंगे। वो लोग तो हम पे डिपेंड रहते हैं, उनको आशा रहती है हमसे कि हाँ यहाँ पे आएंगे सीएचओ, हमारा जो भी है दवाई का देखभाल वो करेंगी। लेकिन हम लोग रेगुलर वहाँ रह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आते नहीं हैं। ऐसे होता है यहाँ। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है मनीषा कुमारी, हम रांची से सीएचओ। आप क्या मांग लेकर के आए हैं? जैसे कि हम लोग
का 5 मांगे हैं। पहला है पद सृजन, दूसरा है हम लोग का नियमितीकरण, तीसरा है सैलरी इंसेंटिव को मर्ज कराने का, चौथा है स्थानांतरण जो हम लोग का बहुत दूर दूर से 400-500 किलोमीटर दूर लोग रह के अपना ड्यूटी कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे लेकर गांव गांव घूमना बहुत मुश्किल है। होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाने से वो लोग को सुविधा पड़ेगा। और हम लोग का पांचवा है कि हम लोग को अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है। जैसे हमको एक HWC सेंटर मिला है, वो 10,000 पॉपुलेशन है और दूसरा भी मिल रहा है वो 7-8। तो 3 दिन हम 24 आवर हम सेंटर में रहते हैं, डिलीवरी भी कराते हैं। अगर हम 3 दिन चले जाएंगे दूसरा सेंटर तो मेरा सेंटर का क्या होगा जो इतना दिन से हम काम करते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि 2-2 सेंटर मिल रहा है। और जैसे कि इंसेंटिव का बात है, इंसेंटिव 15 इंडिकेटर में हमको जो काम करना है, मेरा जनसंख्या 3000 से 5000 तक में हमको काम करना है, लेकिन हमको ज़्यादा जनसंख्या दिया गया है तो मेरा टारगेट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मेरा इंसेंटिव ठीक से हमको नहीं मिल पाता है। यही सब प्रॉब्लम हो रहा है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम बसंती कुमारी, दुमका CHO। आप लोग राजभवन के पास आए हैं धरना देने, मैंने कितना दिन के धरना है आप लोग का, क्या मांग है आपका? देखिए, हम लोग तो 3 दिवसीय धरना के एवज में यहाँ पे आए हुए हैं और सारे हमारे जैसे ही हमारे हाईकमान जैसे बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। बट वही है कि हमारे जो जनरली जो मांग है थी 5 मांगों पे जो काम चल रही है, लेकिन वो 3 दिवसीय जो 3 दिन पहला दिन वो हमारे हुआ सचिवालय में, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकलने की वजह से आगे हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास गए हैं दूसरा दिन, और तीसरा दिन हम लोग राजभवन के सामने आए हुए हैं। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होती है, वो हमारे जो हाईकमान है वो बताएंगे। साथ ही बात करने के लिए अभी गए हुए हैं, अगर कुछ निर्णय होती है वहाँ से तो यहाँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया। मुख्य मांग है जो बता दीजिए आप। तो मुख्य भाग हम लोग का नियमितीकरण का है, पद सृजन का है, एवं जो हम लोग का इंसेंटिव और पेमेंट जो है उसको मर्ज करने की प्रक्रिया को जल्द किया जाए। ये हमारे सरकार जबकि दूसरे स्टेट पे किया जा चुका है और हमारे जगह पे नहीं किया गया। परिचय कर दीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार है।